गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्लास 8 का एक्सरसाइज 1A बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्लास 8 के बच्चों को पहला ही एक्सरसाइज है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में सब जरूरी है स्क्वायर टेबल होना। तो सबसे पहले हम स्क्वायर टेबल आपको बनाना बता देते हैं। जितनी इच्छा होती टेबल आप बनाएं। सबसे पहले आप देखो, जैसे नंबर है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 × 1 = 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है। नंबर 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 × 2 = 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 × 3 = 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 × 4 × 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 × 5 = 25। 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 × 6 = 36। 7 का क्या होता है 7 × 7 = 49। 8 का क्या होता है 8 × 8 = 64। 9 का क्या होता है 9 × 9 = 81। ये आपका स्क्वायर टेबल है। 1 ये तो नंबर है 1 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई में लिखना 1 × 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसका कहने का मतलब है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 9 का स्क्वायर 81 होता है। इस प्रकार आप जितने नंबर का चाहें उतने नंबर का आप स्क्वायर टेबल बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 to 100 1 से लेकर के 100 तक का आप स्क्वायर टेबल होमवर्क में आप जरूर बनाएं। हम घर पे आएंगे तो आप पहले चेक करेंगे आप स्क्वायर टेबल बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। अगर आप स्क्वायर टेबल बना लेंगे तो आपको ये बताने में सही होगा कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है और कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको आप काफ़ी नोट कर लीजिए। इसके बाद 9 के अलावा फिर 10, 11 इसको आप इसी क्रम में बनाते हुए चले जाएंगे, और आपको बड़ी आसानी से स्क्वायर रूट बना लेंगे। जैसा कि एक्सरसाइज 1 है 1A। एक्सरसाइज 1A का पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, अगर आप किताब ध्यान से देखिए, लिखा है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजर मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। आपको इसमें ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर के रूप में है कि नहीं। जैसे लिखा है 2, 8, 9। इसमें एक नियम है कि जिसका वंश पर 2, 3, 7, 8 लिखा है, क्या लिखा है, जैसे यहाँ वंश पे क्या है 9 है, अगर 2 लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा, 7 लिखा रहेगा, 8 लिखा रहेगा, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप वंश की जगह देखें, यहाँ 9 है, वंश में से इकाई जगह पर अगर 2, 3, 7, 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 9 है वंश पे, इसलिए क्या है यस, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे लिख सकते हैं यस। हाँ, आगे लिख सकते हैं परफेक्ट PERFECT परफेक्ट स्क्वायर। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 325, ये नंबर है, ये भी नंबर है फर्स्ट का। अब इसका आप अगर वंश देखें, इकाई देखें, इकाई तो क्या है 5 लिखा है, यहाँ पे देखिए 5 लिखा है, और आपको हमने पहले बता दिया अगर 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, और 8 लिखा है, 2, 3, 5, 7, 8, 5 ही गिनती है 2, 3, 5, 7, 8। अगर वंश पे लिखा है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा है। 5 ये बता रहा है कि ए कभी भी परफेक्ट स्क्वायर
नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नो, नो परफेक्ट, नो परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट, नॉट का सब प्रयोग करें, ये कभी भी नहीं हो सकता। जैसे सी नंबर है 128, तो यहाँ पे इसका वंश क्या है, 8 है, 8 है कि नहीं है, 8 है, इसलिए ए भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो यहाँ लिखे नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इस प्रकार से आप डी को भी लिख सकते हैं, डी में 1 है, अभी बताया 1 है तो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि क्या क्या होगा 2 3 5 7 8, नोट कर लीजिए, अगर वंश पे 2 है 3 है 5 है 7 है और 8 है तो नॉट नहीं है। और इसके अलावा देख, जैसे 1 आ गया तो यस है, 9 आ गया तो यस है। इस प्रकार से हम इस पहले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ऐसे दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट, इसमें बताना है कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप लिखते हुए चले जाइए और बता दीजिए कौन है कौन नहीं है। और इस प्रकार से आप पहला सवाल दूसरा सवाल आप लगा सकते हैं। और होमवर्क में जब आएंगे तो आपको हम परफेक्ट तालिका देखेंगे, बनाए हैं कि आप नहीं बनाए स्क्वायर तालिका टेबल। और उसके बाद दूसरा चीज़ हम आपको पहला और दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे हमने यस और नॉट लिखा है ऐसे आपको इसमें यस यस बताना था, मैंने दोनों क्वेश्चनों को साथ बता दिया कि कौन यस है और कौन नो है, लेकिन आपको पहले सवाल में यस बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 में नो बताना है। तो इसलिए पहला और दूसरा कर लेंगे, फेयर में करेंगे और होमवर्क भी करते चलेंगे। और अगर वीडियो कुलदीप सर जी का अच्छा लगा हो आर.के. विद्यालय से, तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में इसको डालिए, सब्सक्राइब करिए, प्रॉब्लम जो है इसको भी शेयर करिए। और कल फिर इसी समय आपका क्लास लेंगे। थैंक यू।